प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्षतिग्रस्त सड़कों और NRLM के संबंध में उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास में समीक्षा बैठक की। इस बीच गणेश जोशी ने कहा कि भारी वर्षा से हमारी 94 सड़कें बंद हो चुकी थी, जिनमें से 65 सड़कें अब खुल चुकी हैं, जिसके अलावा अन्य सड़कें समय पर खुल जाए, इस विषय पर बैठक में चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि कई शिकायतें ऐसी भी आई हैं कि अधिकारियों द्वारा पुलों का निर्माण तो हो गया, लेकिन वहां पर कोई अप्रोच रोड नहीं बनाई गई है, जिसे देखते हुए तत्काल इन पुलों पर अप्रोच रोड बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्षा से हमारी 94 सड़कें बंद हो गई थी, जिसमें से 65 खुल चुकी हैं और वो सड़कें समय पर खुले, लोगों को दिक्कत न हो, इन विषय पर बातचीत हुई। हमारे सचिव, हमारे CO, चीफ उत्तराखंड, चीफ गढ़वाल, सारे अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे और कई जगह शिकायत आई कि इनके द्वारा पुलों का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनाई गई है, जिसके कारण उन पुलों का बनाना बेकार है। कई माननीय विधायकों द्वारा उसकी शिकायत मुझे मिली थी, मैंने उसका संज्ञान लेते हुए उनको निश्चित किया है इस शीघ्र ही उनकी अप्रोच रोड बनाई जाए। वहीं हाउस ऑफ हिमालय, जिसकी लॉन्चिंग माननीय मोदी जी ने की थी, उसकी क्योंकि बहुत डिमांड हो रही है और उसको ऐसे स्थानों पर लगाया जाए ताकि हमारी सेल इनकम और बढ़े और उसके माध्यम से हमारे किसान मजबूत हों। नरेंद्रनगर आबकारी विभाग की टीम ने आबकारी निरीक्षक समरवीर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में शनिवार को तड़के 4 बजे 14 बीघा ढालवाला में मुखबिर की सूचना पर रेकी करते हुए सफेद रंग की संदिग्ध कार संख्या UK 8L8586 को रोकने का जो ही इशारा किया तो कार चालक खतरे की घंटी को भांपते हुए कार छोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ। पीछे करने व काफी खोजबीन के बावजूद भी आबकारी विभाग की टीम तस्कर को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। तलाशी के दौरान आबकारी विभाग ने कार के अंदर से 240 हुए इंपीरियल ब्लू विस्की बरामद कर कार सहित कब्जे में ले ली। नरेंद्रनगर के आबकारी निरीक्षक समरवीर सिंह बिष्ट ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मद्देनजर आबकारी आयुक्त एवं जिला आबकारी अधिकारी लक्ष्मण सिंह बिष्ट के निर्देश पर शराब के धंधे में लिप्त व्यक्तियों और तस्करों को धर दबोचने के लिए विभाग अलर्ट मोड में है और जगह जगह क्षेत्र में चेकिंग अभियान जारी है। अभी जैसा कि आप विदित हैं कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता गतिमान है। इसके चलते आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा पूरे प्रदेश में सभी को अवैध शराब तस्करी के संबंध में कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे द्वारा भी चेकिंग की जा रही थी और मुखबिर खास की सूचना पर हमारे द्वारा वहां पर फील्डिंग लगाई गई। हमें कार संदिग्ध दिखाई दी तो हमने जैसे ही उसकी ओर भागा और पकड़ने की कोशिश करी और वो कार छोड़ करके अभियुक्त भाग गया। काफी दूर पीछा किया लेकिन वो नहीं मिला, परंतु हमारे द्वारा 5 पेटी इंपीरियल ब्लू 4 सेल इन उत्तराखंड और मैं वाहन इसको पकड़ा गया है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव किशनपुर के जंगल से वन तस्करों ने लाखों रुपए की कीमत के पॉपुलर के 35 पेड़ों पर रातों रात आरी चला दी। सूचना पर भगवानपुर पुलिस और रुड़की तहसील के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर मुआयना किया और अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद तहसीन का कहना है कि कुछ वर्षों पहले इन खेतों को पट्टों पर दिया गया था, जिस पर कुछ किसानों ने इस पर पॉपुलर के पेड़ लगा दिए, जो अब यह जमीन ग्राम सभा में दर्ज हो गई थी। जब सूचना मिलने पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा तो खेत में काटे हुए पेड़ों को छोड़कर वहां से वह लोग फरार हो गए। ये किसी ने पूरे पट्टे में कहां से कट गए भाई? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर उन्होंने प्रदेश की जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाला कमान ने उन्हें इस पद के उपयुक्त माना और एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए उनका आभार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में 4 सालों में सरकार ने विकास कार्यों से लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया है। प्रदेश में बेरोजगारी मिटाने और रोजगार की ओर बढ़ने के लिए राज्य सरकार अग्रसर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार राज्य को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने से लेकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार प्रयासरत है।
खटीमा के नगरतराई क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने खेत में धान की रोपाई कर किसानों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को नमन किया। उन्होंने कहा कि खेतों में उतरकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हुड़किया बॉल के माध्यम से भूमि के देवता भूमिया, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की वंदना भी की। ऋषिकेश में परशुराम चौक पर मेयर शंभू पासवान और कांग्रेस नेता दीपक जाटव के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हो गई। यहां तक कि दीपक जाटव और क्षेत्रीय लोगों ने मेयर के वाहन को विरोध करते हुए घेर लिया और मौके से जाने नहीं दिया। विवाद बढ़ा तो मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। किसी तरह पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और मेयर शंभू पासवान को विरोधियों के बीच से बाहर निकाला। यहाँ पर जो समस्या है वो आप सागर भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने वहाँ पे सत्संग भवन से लेके और परशुराम चौक तक का ये सड़क का एस्टीमेट यहाँ पे बनाया था और यहाँ पे सड़क का दोबारा से डामरीकरण होना था, लेकिन वो जो टेंडर था वो डामरीकरण का था और वो उस आज तक भी जब हम जेई से, एई से, मेयर से, जो एमएनए से, एसएनए से जब इस बात की मांग कर रहे हैं कि आप हमें वर्क ऑर्डर की कॉपी और आप हमें टेंडर की कॉपी दें, जिससे कि हमें कम से कम इस क्षेत्र के लोगों को ये पता तो लगे कि यहाँ पे आप लोग करने क्या जा रहे हो। आज तक भी इसके टेंडर की कोई कॉपी इन लोगों के द्वारा नहीं दी गई। और आप देख सकते हो इस नाले की आप हाइट देखिए, ये पुराना नाला यहाँ पे है, पुराने नाले की आप हाइट देख लीजिए और सड़क ये हमारे लगभग कमर तक ये अब आ चुकी है। इतनी मिट्टी ये कम से कम बता रहा हूँ 30 लाख रुपए से ऊपर की मिट्टी ये लोग यहाँ पर बेच चुके हैं इसकी। और ये हमें ये बताएं कि यहाँ पर ये जो सड़क बन रही है ये 6 इंच बनेगी, 8 इंच बनेगी, 18 इंच ही बनेगी, कितनी बनेगी? आप सड़क का आप घरों का लेवल देख लीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उधर कैमरा घुमा के उस लेवल की फोटो भी लें और आप देखें कि शांति नगर में इन्होंने यहाँ पर जब पिछली बार बारिश हुई थी लगातार, तो ये पूरा जगह था जो थी वो तालाब बन गया। 1 जुलाई से स्कूल खुल चुके हैं। भरत मंदिर स्कूल में 7000 से ज़्यादा बच्चे हैं, आरपीएस स्कूल में 6000 से ज़्यादा बच्चे हैं। यहाँ पे रोज़ तमाम माताएं बहनें बच्चों को जो लेकर आ रही हैं, रोज़ गिर रही हैं, रोज़ चोटिल हो रही हैं, रोज़ उनके घुटने फूट रहे हैं और यहाँ पे लगातार दुर्घटनाएं बनी हुई हैं। और ये लोग अभी तक भी ये बता के राजी नहीं कि आखिर ये करने क्या जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, आज जो खुदाई कर रहे हैं आज ये परशुराम चौक के पास, वहाँ और 2-2 फीट इन्होंने खोद दिया है। तो आखिर में ये लोग शांतिनगर के साथ किस बात की हमें सजा दे रहे हैं? क्या हमारे साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं? जबकि यहाँ से पार्षद जो है वो भी भाजपा से जीती है और इस मोहल्ले से, इस वार्ड से, यहाँ से भाजपा को ही वोट सबसे ज़्यादा वोट पड़ा था।